की। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मंदिर देवी सहाय द्वारा परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मोत्सव केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। वहीं सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात रामेश चंद्र गौतम बौद्धाचार्य अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर हम सभी अपना जीवन सुदृढ़ कर समाज को आगे बढ़ाने में जुटे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अध्यक्ष रमेश चंद्र गौतम बौद्धवाचार्य, महामंत्री विनोद कुमार कुरील, ओदश सिंह, अजीत सिंह, संरक्षक CL जिज्ञासु राजकुमार गौतम, शंभू नाथ कुरील, उपाध्यक्ष RD कुरील, महेंद्र कुमार, शिव कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम आज सारे पूरे भारत में बाबा साहब का जन्मदिवस मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। उसका एक कोई कारण है कि बाबा साहब एक जमीन से लेकर के आकाश तक उन्होंने उड़ान उड़ी है और उस उड़ान में पूरे विश्व में उनका नाम है। बाबा साहब एक क्रांति है और क्रांति के रूप में उन्होंने समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय की लड़ाई लड़ी है। ये लड़ाई बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जिस देश में ये चारों चीज़ें समाज में होती हैं वो देश उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ता है। बाबा साहब ने इस देश की रक्षा के लिए एक संविधान बनाया और संविधान के अनुसार सभी को चलने के लिए आग्रह किया। संविधान में एक ऐसा ग्रंथ है जो भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस संविधान ग्रंथ की महिमा जितनी हम कहें वो उतनी ही कम है। हम बाबा साहब ने संविधान के तहत हम इस देश को मौलिक अधिकार दिए। उन मौलिक अधिकारों में सर्वप्रथम 14 से लेकर 28 तक समानता का अधिकार है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाज में हर प्रकार की समानता होनी चाहिए। और 19 से लेकर 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि में हर प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 23 और 24 में बाबा साहब ने जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको होटलों में लगा लेते थे, उनका उत्पीड़न होता था, उस उत्पीड़न से बचने के लिए बाबा साहब ने अनुच्छेद 23 और 24 में हमें अधिकार दिया। 25 से 28 तक बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले सभी मजहब के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। अपने अपने मजहब के अनुसार वो अपने अपने मजहबों में जाकर के अपनी ईश्वरों या अपने इष्टों की याचना कर सकते हैं। इसी प्रकार से 29 और 30 में बाबा साहब ने हम लोगों को शिक्षा और सांस्कृतिक कार्य करने का अधिकार दिया। और अनुच्छेद 31 में बाबा साहब ने हमें संपत्ति का अधिकार दिया था, जो कि 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा इसे कानून का अधिकार बना दिया। बाबा साहब ने और 32 में हमें ये उपदेश दिया है, ये आदेश दिया है कि इस देश का रहने वाला छोटा से छोटा कर्मचारी, छोटा से छोटा पुरुष अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है। इसके पहले बाबा साहब ने इस संविधान को लागू करने से पहले स्पष्ट शब्दों में कह दिया था अनुच्छेद 13 में कि जो होता रहा है उसे शून्य माना जाए, संविधान को सर्वोपरि माना जाए। इस अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हमारा समाज से यही अनुरोध है कि वो बाबा साहब के बताए हुए संविधान पर चलें, तभी देश की उन्नति हो सकती है।